हे प्रभु, जब रात का अंधकार गहराता है तब मेरा हृदय तेरे उजाले की खोज करता है, क्योंकि तू ही मेरा प्रकाश है, तू ही मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? तू वह परमेश्वर है जो रात में भी अपने बच्चों की रखवाली करता है। जब हम सोते हैं तू हमारी आत्मा की रक्षा करता है। मैं अपने घर, अपने परिवार और अपने जीवन को तेरे संरक्षण में सौंपता हूं। हे प्रभु, आज दिन भर में जो कुछ भी हुआ, अच्छे कार्य, गलतियां, शब्द या विचार, सबको तेरे हाथों में रखता हूं। जहां मैंने सही किया उसके लिए धन्यवाद, जहां मैं गिरा या गलती की वहां कृपा कर मुझे क्षमा कर। अगर मैंने किसी को दुख पहुंचाया, किसी को ठेस दी या किसी के प्रति कठोर हुआ तो हे प्रभु मुझे क्षमा कर। तू मेरा हृदय शुद्ध कर ताकि मैं शांति से तेरे साथ सो सकूं। हे प्रभु, तू जानता है कि कभी कभी मेरा मन चिंताओं से भरा रहता है, आने वाले कल की चिंता, परिवार की चिंता, भविष्य की चिंता। परंतु आज रात मैं तेरे वचन को थामता हूं। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। प्रभु, मैं अपनी सारी चिंताओं को तेरे चरणों में रखता हूं और तेरे प्रेम में विश्राम पाता हूं। हे स्वर्गीय पिता, इस रात में जब मैं विश्राम के लिए लेटूं तो मेरे मन और आत्मा को तेरी शांति से भर दे। पवित्र आत्मा मेरे भीतर निवास करे, मेरे हर विचार को स्थिर करे। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी नींद में कोई भय, कोई बुरा स्वप्न, कोई बेचैनी न हो। तेरी उपस्थिति मेरे ऊपर छाया की तरह बनी रहे, जैसे लिखा है, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरता है। हे प्रभु, तेरी छाया में मैं सुरक्षित हूं। जब तू मेरे साथ है तो कोई मुझे छू नहीं सकता। न रात का भय मुझे डरा सकता है, न अंधकार की शक्ति मुझे बांध सकती है। तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा किला है और मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को आज रात मेरे घर के चारों ओर तैनात कर, ताकि कोई बुराई मेरे निकट ना सके। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे भोजन दिया, कपड़े दिए, परिवार दिया और रहने का स्थान दिया। हर एक आशीर्वाद तेरी कृपा से मिला है। तूने मेरी आत्मा को थकावट से भी राहत दी। तूने मुझे दिन भर सुरक्षित रखा, जबकि मैं खुद नहीं जानता था कि कितनी बार तूने मुझे बचाया। हे पिता, जब मैं इस रात तेरे सम्मुख झुकता हूं तो मैं तेरे पवित्र आत्मा से नया भरना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तू मेरे भीतर वह आत्मा जगा दे जो सदा तेरी स्तुति करे। रात की ये शांति मेरे भीतर तेरे प्रेम की गहराई को बढ़ाए। हे प्रभु, अगर इस दिन मैंने किसी के साथ अन्याय किया हो या किसी के प्रति गलत विचार रखा हो तो मुझे क्षमा कर। तू मुझे सिखा कि मैं प्रेम में चलूं, क्षमा करना सीखूं और सबके साथ शांति रखूं, क्योंकि तूने कहा है, यदि तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। प्रभु, मैं अपने प्रिय परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। जब वे आज रात सोए तो तू उनकी रक्षा कर, उनके शरीर को स्वस्थ रख, उनके मन को शांत कर और उनके सपनों में तेरी उपस्थिति का अनुभव कराए। तेरी शांति उनके चारों ओर दीवार की तरह बनी रहे। प्रभु, जिनके पास आज रात छत नहीं है, जो भूखे हैं या अकेले हैं, उन पर भी दया कर। उन्हें भी अपने प्रेम का अनुभव दे, ताकि वे जान सके कि तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। हे प्रभु, तूने आज के दिन में मुझे बहुत कुछ सिखाया। कई बार छोटे अनुभवों में भी तूने अपने अनुग्रह की झलक दिखाई। तूने मुझे सिखाया कि हर कठिनाई एक शिक्षा है, हर असफलता एक अवसर है और हर निराशा के पीछे एक योजना है। प्रभु, मैं तेरी इस योजना पर भरोसा करता हूं, भले ही मैं अभी उसे देख न सकूं। हे पिता, रात की इस नीरवता में मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, उन अवसरों के लिए जो तूने दिए, उन लोगों के लिए जिन्हें तूने मेरे जीवन में रखा और उन आशीषों के लिए जो अनदेखी होकर भी मेरे जीवन में बह रही है। प्रभु, मुझे विनम्र बना कि मैं किसी भी सफलता को अपना मानूं, बल्कि तेरे नाम को महिमा दूं। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय दुख में हैं, जो बीमारी, गरीबी या अकेलेपन से जूझ रहे हैं। तू उनकी पुकार सुन और उन्हें अपने प्रेम से ढांक ले। उनके जीवन में भी शांति और आशा बहाल कर। प्रभु, जब मैं नींद में जाऊं तो तेरी आत्मा मुझसे बातें करे। मेरे सपनों में तू मुझसे बोले, मुझे मार्ग दिखाए, मुझे भविष्य की दिशा दे। जब सुबह मैं उठूं तो नई शक्ति और नई प्रसन्नता के साथ उठूं, ताकि मैं फिर से तेरे कार्यों में लग सकूं। हे प्रभु, मैं तेरे समक्ष अपने व्यवसाय को लेकर झुकता हूं। मैं ये स्वीकार करता हूं कि बिना तेरे आशीर्वाद के कोई भी प्रयास फलदायी नहीं हो सकता। तू मेरे हर निर्णय,
हर योजना और हर प्रयास में सम्मिलित हो, यही मेरी प्रार्थना है। हे पिता, तू जानता है कि मेरा यह व्यवसाय केवल मेरा नहीं बल्कि तेरी दी हुई जिम्मेदारी है। तूने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपने कार्य के माध्यम से दूसरों के जीवन को छू सकूं, रोजगार दे सकूं और तेरे नाम की महिमा कर सकूं। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा व्यवसाय तेरे मानक के अनुसार चले, सत्य, ईमानदारी और प्रेम के साथ। मैं चाहता हूं कि जो भी मुझसे जुड़े उन्हें तेरे आशीर्वाद का अनुभव हो। हे प्रभु, तेरी वाणी में लिखा है, जो कुछ तू करेगा उसमें यहोवा तेरा साथ देगा और तू सफल होगा। मैं इस वचन को अपने व्यवसाय पर बोलता हूं। प्रभु, मेरे हर कार्य, हर निर्णय और हर योजना में तेरा साथ बना रहे। तू मेरे कदमों को सही दिशा में चलाए ताकि मैं कोई गलती न करूं जो मेरे या दूसरों के लिए हानि का कारण बने। हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे ऐसी बुद्धि और समझ दे जैसी तूने सुलेमान को दी थी, ताकि मैं अपने व्यावसायिक निर्णयों में विवेकशील बनूं, अवसरों को पहचान सकूं और जोखिमों को समझदारी से संभाल सकूं। तू मुझे दूरदृष्टि दे ताकि मैं केवल आज के लाभ पर नहीं बल्कि दीर्घकालिक आशीष पर ध्यान दूं। हे प्रभु, तू जानता है कि व्यापार में कई बार प्रतिस्पर्धा, कठिनाइयां और अनिश्चितताएं आती हैं, परंतु मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है, इसलिए मुझे किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं। तू वही है जिसने दाऊद को गोलियत पर विजय दी। तू वही है जिसने जोसेफ को जेल से निकालकर राजा के महल में बैठाया। मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे भी उठाएगा, मेरे व्यवसाय को ऊंचाई पर पहुंचाएगा और मुझे तेरे नाम की महिमा के लिए उपयोग करेगा। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे ग्राहकों में विश्वास और निष्ठा पैदा करे। मेरे उत्पाद या सेवाओं में ऐसी ईमानदारी और गुणवत्ता भर दे कि जो भी उनसे जुड़े उन्हें आशीष मिले। मेरे हर लेन देन में सत्यता हो ताकि मैं कभी झूठ, धोखा या लालच में न पड़ूं। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा व्यवसाय दूसरों के लिए एक उदाहरण बने कि कैसे परमेश्वर की आशीष से चलने वाला व्यवसाय स्थिर और समृद्ध रहता है। हे पिता, तू मेरे कर्मचारियों को भी आशीष दे। जो मेरे साथ काम करते हैं उन्हें मेहनत का सही फल दे और उनके जीवन में भी समृद्धि ला। मेरे और मेरे साथियों के बीच प्रेम, एकता और सम्मान का वातावरण बना। हमें एक टीम की तरह कार्य करने दे, जहां हम एक दूसरे को उठाएं, गिराएं नहीं। हे प्रभु, मेरे व्यावसायिक निर्णयों में मुझे आत्मसंयम दे। जब कोई अवसर बड़ा दिखे पर तेरी इच्छा के विपरीत हो तो मुझे पहचानने की समझ दे कि मैं तेरी इच्छा के विरुद्ध न चलूं। जब कभी मुझे नुकसान या कठिनाई का सामना करना पड़े तो मुझे धैर्य दे कि मैं टूट न जाऊं बल्कि तेरे वचन को थामे रहूं। तूने कहा है, जो लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान अटल रहेंगे। मैं भी उसी विश्वास में स्थिर रहना चाहता हूं। प्रभु, जब मैं किसी सौदे या साझेदारी में जाऊं तो तू पहले से मार्ग साफ कर दे। यदि कोई योजना मेरे लिए हानिकारक है तो उसे बंद कर दे, और यदि कोई अवसर मेरे लिए तेरी इच्छा के अनुसार है तो उसके द्वार खोल दे। मैं अपने जीवन और व्यवसाय में यह चाहता हूं कि मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने अब तक मुझे संभाला। जब शुरुआत में कठिनाइयां थी, जब संसाधन कम थे, तब भी तूने मेरी सहायता की। तूने मुझे नए अवसर दिखाए, नए संपर्क दिए और मेरे हाथों के काम को आशीषित किया। प्रभु, मैं जानता हूं कि अब जो भी उन्नति होगी वह तेरे अनुग्रह से ही होगी। हे प्रभु, मेरे व्यवसाय पर अपना आशीषित हाथ रख। तू मेरी कंपनी, मेरे कार्यालय, मेरे सामान और मेरी वित्तीय स्थिति पर अपनी कृपा बरसा। हर खर्च और हर आय पर तेरी आशीष बनी रहे। मुझे ऐसा आर्थिक अनुशासन दे कि मैं बेकार चीजों में न फंसूं। तूने कहा है, जो थोड़ा सा भी विश्वासपूर्वक संभालता है उसे बहुत अधिक दिया जाएगा। प्रभु, मुझे उसी प्रकार का विश्वासयोग्य सेवक बना। हे पिता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो मेरे प्रतिस्पर्धी हैं। उन्हें भी आशीष दे, उनके परिवारों को आशीष दे, ताकि हमारे बीच ईर्ष्या नहीं बल्कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे। तू मुझे ऐसा हृदय दे जो दूसरों की सफलता से जलता नहीं बल्कि प्रसन्न होता है। प्रभु, मुझे यह सिखा कि मैं अपने व्यवसाय को केवल लाभ कमाने का माध्यम न मानूं बल्कि तेरे राज्य को बढ़ाने का साधन समझूं। मुझे यह समझ दे कि धन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए है। मुझे सिखा कि मैं जरूरतमंदों की मदद करूं, चर्च या तेरे कार्य में योगदान दूं और जो कुछ तूने दिया है उसका एक अंश वापस तुझे समर्पित करूं।
हे प्रभु, तू मेरे ग्राहकों को आशीष दे ताकि उनके जीवन में भी उन्नति आए। जब वे मेरे व्यवसाय के संपर्क में आए तो उन्हें ईमानदारी, सेवा और प्रेम का अनुभव हो। मेरे व्यवहार में तेरे चरित्र की झलक दिखे। हे पिता, अगर कभी मैं घमंड में आ जाऊं तो मुझे नम्र बना। अगर मैं ये सोचूं कि सफलता मेरी मेहनत से आई है तो मुझे याद दिला कि यह सब तेरी कृपा से ही संभव हुआ है। मुझे सिखा कि मैं हर सफलता में तेरे नाम को ऊंचा करूं और हर असफलता में भी तेरे प्रति विश्वास बनाए रखूं। प्रभु, तू मुझे ऐसे संपर्क दे जो मेरे व्यवसाय को बढ़ने में सहायक हो। मुझे सही लोगों से मिलवाए जो सच्चे, विश्वसनीय और ईमानदार हो। मुझे ऐसे सलाहकार दे जो तेरे डर में निर्णय लें। तू हर गलत व्यक्ति को मेरे रास्ते से हटा दे जो छल, कपट या बुरे इरादे से मेरे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। हे प्रभु, जब कभी मेरा व्यवसाय मंदी में जाए या लाभ कम हो, तब मुझे याद रहे कि तू अभी भी नियंत्रण में है। तू वह परमेश्वर है जो सूखे स्थान में भी पानी बहा सकता है। तू वह है जो 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खिला सकता है। तू मेरे थोड़े को भी बहुत बना सकता है। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं कि तू मेरा मार्गदर्शक है। तूने मेरे हाथों को काम करना सिखाया है। तू मुझे हर दिन नई प्रेरणा देता है। मैं चाहता हूं कि मेरा व्यवसाय तेरे प्रकाश में चलता रहे ताकि मैं किसी अंधकार में न गिरूं। प्रभु, मैं अपने परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब मैं अपने व्यवसाय में व्यस्त रहूं तो तू मेरे परिवार की देखभाल कर। उन्हें शांति, स्वास्थ्य और प्रेम से भर दे। मेरा परिवार तेरी सेवा में बना रहे और मेरा व्यवसाय उनके लिए बोझ नहीं बल्कि आशीष बने। हे परमेश्वर, तू मेरे जीवन में ऐसी गवाही तैयार कर कि लोग देखकर कहें, सचमुच ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है। मेरा व्यवसाय इस बात का प्रमाण बने कि जब कोई मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा करता है तो प्रभु उसके काम में चमत्कार करता है। जब जीवन के अंधकार में हम खो गए थे, जब हमारे चारों ओर निराशा, दुख और दर्द का बादल छा गया था, तब भी आपकी उपस्थिति हमारे साथ थी। हमने शायद आपको देखा नहीं, परंतु आपने हर आंसू को गिना, हर दर्द को महसूस किया और हर पुकार को सुना। आपने हमें उस समय संभाला जब कोई और साथ नहीं था। प्रभु, आज हम आपके सामने कृतज्ञता के आंसुओं के साथ सिर झुकाते हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु, आपने हमारी पुकार तब सुनी जब हम निराशा के दलदल में डूब रहे थे। आपने हमें विश्वास की एक डोर से थाम लिया। जब हम सोचते थे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, आपने एक नया मार्ग खोल दिया। जब हमारे दिल में हार मानने की भावना उठी, तब आपने अपने वचनों से कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यही शब्द हमारे लिए जीवन की किरण बन गए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने केवल हमारी आवाज सुनी बल्कि हमारे मन की गहराइयों में छिपे दर्द को भी समझा। आपने उस पुकार को भी सुना जो हमने आंसुओं के बीच कही थी। जब हम अकेले थे, तब आपने हमें अपने आत्मा से भर दिया। आपने हमें शांति दी जो संसार नहीं दे सकता। आपने हमारे भीतर नई ताकत जगाई। प्रभु, जब बीमारी ने हमारे शरीर को कमजोर किया, तब आपने हमें चंगाई दी। जब डॉक्टरों ने हार मान ली, तब आपकी कृपा ने चमत्कार किया। आपने दिखाया कि आपकी शक्ति किसी सीमा में बंधी नहीं है। जब कर्ज, परेशानी और अभाव ने हमें घेर लिया, तब आपने अपने हाथों से हमारी जरूरतें पूरी की। आपने हमारे घर में फिर से खुशी की रोशनी फैलाई। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे रिश्तों को भी छुड़ाया। जब गलतफहमी और झगड़ों ने हमारे परिवार को तोड़ दिया था, तब आपने प्रेम के तेल से हमारे रिश्तों के घावों को भरा। आपने सिखाया कि क्षमा करना ही सच्चा प्रेम है। आपने हमें सिखाया कि नम्रता में ही महानता है और धैर्य में ही विजय है। हे प्रभु, आपने हमारी पुकार तब सुनी जब हमने अपने बच्चों के लिए रोया। आपने हमारे बेटे बेटियों की रक्षा की, उन्हें बुराई से बचाया और उनके जीवन में आशीषें उंडेली। आपने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा और हर दिन अपने फरिश्तों से हमें घेरा रखा। जब हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, तब आपने हमें वह काम, वह अवसर और वह आशीष दी जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। आपने दिखाया कि जो आप पर भरोसा रखता है वह कभी लज्जित नहीं होता। आपने हमारे हाथों के काम में सफलता दी। आपने हमारे जीवन में बरकत का दरवाजा खोला। प्रभु, जब हमने अपने अपराधों, गलतियों और पापों के कारण शर्म महसूस की, तब भी आपने हमें अस्वीकार नहीं किया। आपने हमें क्षमा की। आपने कहा, यदि तू अपने पापों को मान ले तो मैं विश्वास योग्य और धर्मी हूं, मैं तुझे क्षमा करूंगा। आपने हमारे जीवन को नया आरंभ दिया। आज हम पाप के अंधकार से निकलकर अनुग्रह के प्रकाश में खड़े हैं। धन्यवाद प्रभु,
आपने हमें अपने वचन का मार्ग दिखाया। आपने हमें यह समझाया कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि आपकी इच्छा में जीने का नाम है। आपने हमें सिखाया कि हर परिस्थिति में धन्यवाद करना चाहिए, चाहे वह दुख का समय हो या खुशी का। आपने हमें यह एहसास कराया कि हर तूफान के बाद इंद्रधनुष आता है। जब हमारे दुश्मनों ने हमें गिराने की कोशिश की, तब आपने हमें संभाला। जब लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, आपने हमें सम्मान दिया। जब संसार ने हमें ठुकराया, आपने हमें अपने प्रेम में अपनाया। आपने हमारे लिए वह दरवाजे खोले जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। हे प्रभु, जब हम प्रार्थना में रोए, तब आपने हमारे आंसुओं को उत्तर बनाया। आपने हमारी पुकार को देरी नहीं की, बल्कि सही समय पर पूरी की। आपने हमें यह सिखाया कि आपकी घड़ी कभी गलत नहीं होती। आपने हमारी परीक्षा को गवाही में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी आत्मा को शांति दी। आपने भय को विश्वास में बदला, चिंता को प्रशंसा में बदला और हार को विजय में बदला। आपने हमें यह दिखाया कि आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। हम आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे चट्टान हैं। जब संसार बदलता है, तब भी आप नहीं बदलते। आपका प्रेम सदा एक समान रहता है। प्रभु, आपकी उपस्थिति में हर दर्द मिट जाता है। आपकी उपस्थिति में डर समाप्त हो जाता है। आपकी उपस्थिति में ही जीवन का असली अर्थ मिलता है। आज हम जो कुछ भी है, वह आपकी कृपा से है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीवन को निराशा से आशा में बदला। आपने हमारे रोने को नृत्य में बदल दिया। आपने हमारे टूटे हुए हृदय को जोड़ा। आपने हमें नया हौसला, नई दिशा और नई दृष्टि दी। आज हम घोषणा करते हैं, प्रभु, आप हमारे जीवन के राजा हैं। हम आपकी महिमा करेंगे, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे रिश्ते, हमारे काम, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके हाथों में सुरक्षित हैं। हे प्रभु, जब आने वाले दिनों में भी हम किसी संघर्ष का सामना करेंगे, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि आपने पहले भी हमारी पुकार सुनी है और आगे भी सुनते रहेंगे। आप हमारे साथ हैं, यही हमारी सबसे बड़ी गवाही है। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमारे लिए अपना जीवन दिया। आपने हमें पापों से मुक्त किया। आपने हमें नया जीवन दिया। आपने हमें परमेश्वर की संतान बना दिया। आपका लहू हमारी रक्षा है। आपका वचन हमारा मार्ग है और आपका प्रेम हमारा जीवन है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें यह समझाया कि सच्ची सफलता आपके बिना अधूरी है। आपने हमें सिखाया कि हर आशीष का स्रोत आप ही हैं। जब हम आपके प्रति आज्ञाकारी रहते हैं, तो आशीषें अपने आप आती हैं। आज हम अपने जीवन की हर सफलता, हर चंगाई, हर आशीष, हर खुशी के लिए कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमें जीवित रखा ताकि हम आपकी गवाही दें। आपने हमें चंगाई दी ताकि हम दूसरों को बताएं कि प्रभु जीवित हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को पूरा किया ताकि हम अपने विश्वास में बढ़ें और दूसरों को भी प्रेरित करें। हे प्रभु, हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम आपकी भलाई की बात करेंगे, आपके प्रेम की चर्चा करेंगे और आपके कार्यों का गुणगान करेंगे। आपने जो किया है वह हमारी समझ से परे है। आप हमारी कल्पना से भी अधिक महान हैं। आपने हमें यह याद दिलाया कि हर दिन आपका उपहार है, हर सुबह आपका आशीर्वाद है, हर रात आपकी सुरक्षा है, हर सांस आपकी दया का चिन्ह है। इसलिए आज और हमेशा हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपकी कृपा सदा हमारे साथ बनी रहे। आपका प्रेम हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे जीवन को भर दे। हमारी आत्मा कहीं आमीन।